गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका हमारे पैसा कमाओ यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। आज हम मुर्गी पालन करने का सही तरीका कौन सा होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको मुर्गी पालन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। नाबार्ड के अनुसार अंडे उत्पादन में भारत वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है और आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही सावधान हो गए हैं, जिसकी वजह से अंडे और मीट का उत्पादन बहुत ही बड़ा है। इसकी वजह से आप मुर्गी पालन बेझिझक कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब में दूसरा कौन सा ही वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो हम मुर्गी पालन की जानकारी देखेंगे, बाद में कौन खोल सकता है पोल्ट्री फार्म इसके बारे में जानकारी दूंगा। मुर्गी पालन करते समय जब हम मुर्गी पालन करेंगे तो मार्केट रिसर्च कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। मुर्गी पालन करने का सही तरीका कौन सा होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत कितनी आती है इसके बारे में देखेंगे। मुर्गी पालन से लाभ होता है या मुनाफा ये भी देखेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा मुर्गी पालन। और बाद में हम मुर्गी पालन के टिप्स के बारे में जानेंगे। जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, एक मीट बेचकर और अंडे बेचकर। हमारे देश में पोल्ट्री पॉपुलेशन 713 मिलियन के आसपास हो गई है। अब भारत में मुख्यतया 4 तरह की नस्लें पाई जाती है, उसमें से बसरा है, कड़कनाथ है, सील और चिटगांव। इसमें से आप कौन सी भी चूज कर सकते हैं। जब भी आप मुर्गी पालन का काम शुरू करने वाले हैं तो तब आपको जगह का चयन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। आप जिस भी जगह का चयन करने जा रहे हैं वह जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि गंदी जगह में मुर्गी बीमार पड़ सकती है। इसकी वजह से आप जिस जगह का चयन करेंगे वो जगह क्लीन होनी चाहिए, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस जगह पर पानी के स्रोत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मुर्गी को पानी भी लगता है और जो भी हमारा फार्म होता है उसको क्लीन करने के लिए भी पानी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। ध्यान में रखना, फार्म शहर से दूर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जगह ऐसी ढूंढे जो चारों तरफ से बंद हो, तभी मुर्गियां ब्रूडिंग कर पाएंगी। अगर आपका बजट कम है तो आप अपने घर से भी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपका घर ट्रैफिक के एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ से मुर्गियों के हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको मुर्गी पालने के लिए अच्छी खासी जगह की ज़रूरत होती है। एक मुर्गी के लिए कम से कम 1 स्क्वायर फुट जगह लगती है, या 1.5 स्क्वायर फुट के आसपास एक मुर्गी के लिए जगह लगती है। अगर आप 500 मुर्गियाँ पाल रहे हो तो आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फुट या 750 स्क्वायर फुट तक की जगह होनी चाहिए। अब हम मुर्गी पालने का सही तरीका देखेंगे। मुर्गी पालने का सही तरीके के बारे में जानेंगे। आपको इस बिजनेस में मुर्गी को 18 to 20 हफ्ते तक ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके वो मुर्गी अंडा देने लायक होती है। शुरू के 6 हफ्ते तक मुर्गियों को बड़े होने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। आप उसको गर्मी के लिए जो हमारे 100 वाट के जो बल्ब होते हैं वो आप लगा सकते हैं। आपको 2-3 हफ्तों तक चूज़ों को बल्ब के नीचे ही रखना होगा, क्योंकि उनको गर्मी की ज़रूरत होती है। इसके बाद उनके खाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 हफ्ते के बाद लाइट खाना देना चाहिए। ओके, इसके बाद उनके खाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, और उनको 2-3 हफ्ते के बाद लाइट ही खाना देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। आपको दवाइयाँ भी उनको देनी पड़ेंगी। जो मुर्गियाँ अंडा देती है उसके फूड में आपको 17% प्रोटीन देना पड़ता है। ये मेरी बात आप नोट डाउन करके रखिए। जब भी मुर्गियाँ अंडा देती है तो उसके आहार में कम से कम 17% प्रोटीन आपको देना ही पड़ेगा। जब भी हम
मुर्गियों के लिए फार्म बनाएंगे। फार्म बनाते वक्त थोड़ा सा जुगाड़ टाइप बनाना उसको। जो हमारे यहाँ भैंस और गाय होती है, उन गाय के लिए हम जो गोठा बनाते हैं उस टाइप का ही आप मुर्गियों के लिए फार्म बना सकते हैं। क्योंकि वैसे टाइप का फार्म बनाया आपने लकड़ी का तो आपकी लागत कम हो जाएंगी और मुनाफा आपका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।